सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। जो गुलामे हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, जो गुलामे हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, बिल-यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। बिल-यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। जो गुलामे हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, बिल-यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। और पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा ना था। देखिएगा, पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा न था कि एक कटोरे पे अना सागर फिदा हो जाएगा। एक कटोरे पे अना सागर फिदा हो जाएगा। अजीज़ाने मोहतरम, बहुत अच्छी महफिल सजाई रचाई बसाई गई है हमारे बड़े सरकारों की। हम और आपको चाहिए कि अपने दिलो जान से इस महफिल में शिरकत करें और सौबेदारैन हासिल करें। आइए बड़े एहतराम के साथ मैं आप हजरात को नज़्म से नस्र की तरफ चलते हुए एक ऐसे खतीब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ जिन्हें हम और आप हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी अब्दुल माबूद साहब क़िबला मिसबाही के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। और जन्नत में वो रसूल, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिथ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायर कहता है कि बहारें झूम कर मेरे नबी का नाम लेती हैं, बहारें झूम कर मेरे नबी का नाम लेती हैं, मचल कर रोज़े अतहर की जाली थाम लेती हैं। नबी के इश्क का मैंने पिया है जाम जिस दिन से, मेरी मदहोशियाँ होशो खिरद से काम लेती हैं, मेरी मदहोशियाँ होशो खिरद से काम लेती हैं। अभी हमारे नाज़िम साहब ने दुरूद शरीफ की फजीलत बयान कर रहे थे। उसी दुरूद शरीफ की फजीलत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम व मर्तबा है, बस थोड़ी देर आप इस पर बगौर समात करें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतों में एक बड़ी फजीलत ये बयान की जाती है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो। कुरान करीम के बहुत सारे अहकामात हैं, लेकिन किसी हुक्म के मुतालिक ये नहीं फरमाया कि हम भी ऐसा करते हैं, तुम भी ऐसा करो और फरिश्ते भी ऐसा करते हैं। लेकिन दुरूद शरीफ का मामला बिल्कुल बरअक्स है, जहाँ कुरान कहता है कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। यह हम सभी जानते हैं कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, यह हमारे लिए ज़रूरी और वाजिब है।
इसी तरह मौत देना, पैदा करना, रोजी देना ये रब का है, लेकिन दुरूद शरीफ का मामला ऐसा है जो रब का भी है और तमाम मखलूक़े कायनात के लिए भी है। इसलिए आप दुरूद शरीफ की कसरत करें और अपना ठिकाना जन्नत में बना लें। रिवायतों में जैसे आता है कि अगर कोई शख्स दुआ नहीं मांगता लेकिन वो दुरूद शरीफ की कसरत करता है तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि कसरत दुरूद की वजह से उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। क्यों? क्योंकि दुआ और नमाज ये बगैर दुरूद के कबूल नहीं होती है। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर आपको अत्तहियात नहीं याद है या अत्तहियात पढ़ने में कोई गलती या खामी करते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप सजदा सहू न कर लें। क्यों? क्योंकि अत्तहियात के अंदर भी दुरूद है। जैसा आप जानते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो अल्लाह के नबी पर व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और सलामती हो अल्लाह के नेक बंदों पर। दुआएं ये बीच में हुआ करती हैं और आसपास ये दुरूद शरीफ हुआ करती है। असल में हमारी दुआ तो असल में हमारी दुरूद कबूल होता है। खुदा की रहमत से ये उम्मीद है कि कसरत दुरूद की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआ को भी कबूल फरमा ले, हमारी दुआ को रद्द न फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। शहद की मक्खियाँ दुरूद शरीफ की जब फजीलत की बयान की जाती है तो रिवायतों में यह भी आता है कि शहद की मक्खियाँ हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुआ करती थी। एक मर्तबा यही शहद की मक्खियाँ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थी। आका ने उनसे सवाल किया, ऐ शहद की मक्खियों, ये बताओ कि शहद किस तरह बनाती हो? तो शहद की मक्खियों ने जवाब दिया, बेला, चमेली, गुलाब, जौ वगैरह हर किस्म के फूल का रस चूसते हैं और अपने घर आकर उगल देते हैं तो वो शहद बन जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पर सवाल किया, आखिर उस शहद के अंदर शीरनी और मिठास कहाँ से पैदा होती है? तो सुभान अल्लाह, शहद की मक्खियों ने क्या ही प्यारा जवाब दिया कि जब हम गुलशन से, जब हम बाग से फूल का रस चूसकर निकलते हैं तो आप पर कसरते दुरूद पढ़ते हुए निकलते हैं। और दुरूद शरीफ के अंदर जो मिठास पैदा होती है, दुरूद शरीफ के अंदर जो शीरनी पैदा होती है, वह दुरूद शरीफ पढ़ने ही की वजह से पैदा होती है। ये दुरूद की फजीलत और उसकी अहमियत है। तो हम गुनहगारों को ये उम्मीद है कि अगर हम भी दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे तो हमारे जो फीके और रूखे आमाल हैं उसके अंदर भी शीरनी और काबिल कबूल हो सकता है। इसलिए आप दुरूद शरीफ की कसरत करें और दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर और इसी दुरूद शरीफ की फजीलत की वजह से हमारे नबी का भी मकाम समझ में आता है। कैसे? किसी नबी के मुतालिक या किसी वली के मुतालिक कुरान में ये नहीं कहा गया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, लेकिन हमारे नबी की शान ये है कि जिसमें अल्लाह के नबी के मुतालिक ये फरमाया जा रहा है कि अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। इसी तरह जब नबी की फजीलत की बात की जाती है तो उन्हीं फजीलतों में से एक सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया। ये वही कुरान जिसके बारे में कुफ़ार व मुशरिकीन
को कुरान ने ये ऐलान कर कहा था कि इफ यू आर टाउट इन कुरान वी हैव रिवील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू आवर सर्वेंट देन प्रोड्यूस अ सूरा लाइक दे आर इनटू एंड कॉल योर विटनेसेस आर हेल्पर्स बिसाइड अल्लाह इफ यू आर ट्रू बट इफ यू कैन नॉट। अगर तुम इस कुरान के अंदर शक करते हो तो तुम इसके मिस्ल एक आयत लेकर आओ। तो तारीखों में ये आता है, आयत तो दूर की बात, कुरान तो दूर की बात, कुरान के मिस्ल वो लोग एक सूरत लाने से आजिज और मुनकिर हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है। कुरान नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की किताब है, जिसको अल्लाह के नबी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अगर इस कुरान को, जैसा खुद कुरान कहता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम उस पहाड़ को अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा होते हुए देखते। लेकिन जो कुरान और साहिबे कुरान का एजाज है कि जिस कुरान को उस पहाड़ ने अपने दामन में न समेट सका, उस कुरान को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर लिया है। इसलिए शायर कहता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला रब हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें गुनाह सगीरा व कबीरा गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।